हमें क्या करना है ये बताओ। सबसे पहले इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ इतना दिया हुआ है कि ये एक वर्ग है ना, वर्ग यानी कि स्क्वायर है, जिसका साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 10 होगा, ये भी 10, ये भी 10, ये चारों साइड 10 होगा। इसके अंदर ये डिजाइन बना हुआ है। ये डिजाइन बना कैसे है? तो ऐसे करके एक अर्धवृत्त दे दिए और इसके ऊपर एक अर्धवृत्त दे दिए, तो 2 अर्धवृत्त हुआ। और फिर इधर से एक अर्धवृत्त दे दिए, फिर इधर से एक अर्धवृत्त दे दिए। टोटल 4 अर्धवृत्त को कुछ इस प्रकार से रखे हैं कि ये वाला डिजाइन हमें मिल गया। इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हम सबसे पहला काम करेंगे वो करना क्या है हमें कि यहाँ पे नाम दे देते, जो बिना छायांकित क्षेत्र है ना, इसको नाम दे देते 1 2 और ये 3 4। तो टोटल 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि छायांकित नहीं है। अगर इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से पूरा वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल लें, पूरा वर्ग का, तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल में तो ये सब डिजाइन सब आ जाता है। हमें सिर्फ अगर डिजाइन चाहिए तो क्या करेंगे, पूरे वर्ग में से अगर ये वाला भाग माइनस कर दे, 1 वाला भाग, तो क्या बच रहा है, इतना को छोड़ के बाद बाकी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर हम 2 को भी माइनस कर देंगे, 1 को माइनस करेंगे, फिर 2 को माइनस कर देंगे। 2 को माइनस कर देंगे तो क्या हुआ, इधर से ये वाला पार्ट तो माइनस हो गया, माइनस, फिर ये वाला पार्ट भी माइनस हो गया, फिर 3 को भी माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट भी माइनस हो जाएगा, फिर 4 को भी माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट भी माइनस हो जाएगा। तो जो बिना छायांकित पार्ट है इस वर्ग में से तो माइनस ही हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ डिजाइन ही ना बचा। इसको माइनस कर दे तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से हम क्षेत्रफल का मतलब डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन ये भी है कि 1 2 3 4 इस सब का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक साथ 2 वृत्त पे फोकस करेंगे। किस पे करेंगे? 2 वृत्त पे। जैसे इसको लो, ये जो अर्धवृत्त है यानी सेमी सर्कल है, और ये वाला जो सेमी सर्कल है, इन दोनों का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका निकालते हैं और इसका निकालते हैं, तो ये पूरे स्क्वायर का तो सिर्फ इतना ही ना पार्ट कवर करेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही ना कवर करेगा पूरे स्क्वायर का। लेकिन ये और 1 और 3 तो खाली बच रहा है ना। यानी कि पूरे स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाल करके अगर हम इस 1 और 2 वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा दे तो क्या बचेगा, 1 और 3 का क्षेत्रफल बचेगा। समझ में आया? इसी तरह से सेम तरीका से हम क्या करेंगे, किसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें 1 और 3 का क्षेत्रफल आया, तो अब ये बच गया है 2 4। तो 2 4 का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला वृत्त और ये वाला अर्धवृत्त, इन दोनों का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे वर्ग में से घटा दे अगर, तो बच कौन रहा है, 2 और 4। इस तरह से 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 और 4 भी आ गया। तो इन सब का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद तो क्या करना है पता ही है। समझ में आया? अब समझा ना? हाँ चलो, अब सॉल्यूशन इसका जानते हैं हम। क्षेत्र वन और 3 का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। अब माइनस कर देंगे ये अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्त का।
इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी और ये डी, माइनस 2 अर्धवृत्त लेना है ना हमें, तो ले लेते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल। तो वर्ग है तो वर्ग का क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना रे, तो साइड का स्क्वायर माइनस 2 गुना, अब सेमी सर्कल है तो इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2, तो 2 से 2 तो कट ही गया ना, तो बचा ये साइड कितना है 10 का स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू यहाँ पे हमें 3.14 लेना है, तो क्या लेंगे यहाँ पे 3.14 गुना आर अब निकालना है, तो आर बता दें हम तुमको, ये सेमी सर्कल है और इसका ये क्या है व्यास है, तो जो इसका साइड है वही इसका व्यास है, तो बता दो कि इसका आधा ही, इसका भी ये व्यास हुआ, इसका ये साइड हुआ, वर्ग के लिए साइड और इसके लिए क्या हो गया व्यास, यानी डायमीटर, और डायमीटर का आधा ही क्या होता है रेडियस, यानी कि यहाँ से हमें रेडियस भी पता चल गया कितना है, तो यहाँ से रेडियस पहले निकाल लेते हैं डी का आधा यानी कि 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 माइनस 3.14 गुना में 25, इसको गुना करो कितना होता है 25 चौके 100, बचा कितना 10, 25 एकन 25, 10 35, बचा 3, अब 75 3 78, 78.50, अब इसको माइनस करो तो कितना होता है ये 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो हमें सिर्फ आया 1/3 का, और इसी तरह अगर हम सॉल्व करते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल निकाल दें हम, इस वाले अर्धवृत्त और ये ऊपर वाले अर्धवृत्त और नीचे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे 2 और 4 का आएगा, और एक चीज़ देखो ये क्षेत्र ये क्षेत्र ये क्षेत्र ये क्षेत्र सभी एक दूसरे के बराबर ही होंगे ना, तो इसीलिए जो 1 और 3 का आया वही सेम टू सेम किसका क्षेत्रफल आएगा 2 और 4 का आएगा ना, तो सिर्फ यहाँ पर हमें ये लिख देना है बाय द सेम वे जो एरिया ऑफ रीजन 2 है और रीजन क्या है 4 है वो कैसे निकालेंगे हम, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो वो भी कितना आएगा 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास 1 2 3 4 सबके क्षेत्रफल आ गए। अब क्या करना है इसी क्षेत्रफल को ये आगे अब पूरे वर्ग में से क्या करेंगे इसको हम घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मिटा देना। तो वर्ग का क्षेत्रफल फिर वही 10 का स्क्वायर
माइनस इन सब को अगर जोड़ दे तो 1 और 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 3 21.5 और 2 4 भी 21.5, तो दोनों को जोड़ दे तो सबका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो माइनस में 21.5 माइनस में प्लस में 21.5, इन दोनों को जोड़ के घटा देना है। तो ये हुआ 100 माइनस ये कितना हो गया 43, तो कितना हो गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर।